आर्ट, फोटोग्राफी या सिनेमा, तीनों में एक टेक्निक यूज होती है जिसमें लाइट और शैडोज मिलकर फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। ये लाइट और शैडोज किसी सीन को ड्रामेटिक दिखाने के लिए या फिर फ्लैट इमेजेस को 3D बनाने के लिए। सिनेमा में ये कॉन्ट्रास्ट मिस्ट्री और इमोशंस दिखाने के लिए यूज होता है। फोटोग्राफी में मूड और डायरेक्शन, और पेंटिंग्स में यही कॉन्ट्रास्ट वॉल्यूम और डेप्थ बनाता है। इसी स्ट्रॉन्ग लाइट डार्क के खेल को हम वैल्यू कहते हैं। वैल्यू 7 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में से एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सिंपल शब्दों में किसी भी कलर का लाइटनेस या डार्कनेस। वैल्यू सीधा लाइट से ही कनेक्टेड है। हम कुछ देख पाते हैं क्योंकि लाइट ऑब्जेक्ट पर गिरती है, बाउंस होकर हमारी आंख तक पहुंचती है। अगर लाइट नहीं तो कुछ भी विजिबल नहीं होगा। जब हम पेंटिंग्स करते हैं तो ज्यादातर हम लाइट्स को ही कैप्चर करते हैं। लाइट्स का इल्यूजन तभी बनेगा जब हम वैल्यू को सही से समझें। ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल आर्टवर्क्स में फुल रेंज ऑफ वैल्यूज होती है। लाइट टिंट्स, मिड टोन्स और डार्क शैडोज, चाहे रियलिस्टिक आर्ट हो या एब्स्ट्रैक्ट। जब लाइट और डार्क वैल्यूज हार्मनी में होती है ना, तब वो आर्टवर्क्स प्लीजिंग लगता है। वैल्यूज को फुल रेंज में समझने के लिए आर्टिस्ट वैल्यू स्केल बनाते हैं, व्हाइट से ब्लैक तक के स्टेप बॉक्सेस। अब इस फोटोग्राफ में देखिए, जो लेफ्ट साइड वाला एप्पल है उसमें कलर की एक ही वैल्यू है और इसी वजह से वो फ्लैट लग रहा है। और राइट साइड में जो एप्पल है उसमें लाइट, मिड टोन, शैडोज सभी वैल्यूज हैं, इसीलिए उसमें वॉल्यूम और डेप्थ है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि वैल्यूज काम कैसे करती हैं। ये पहला एप्पल सिर्फ एक लीनियर ड्राइंग है, एकदम फ्लैट। दूसरे में कुछ बेसिक वैल्यूज ऐड की गई हैं, लाइट, मीडियम, डार्क एरियाज। इस एप्पल में थोड़ा सा 3D फील आने लगा है। तीसरे में वैल्यू ट्रांजिशन स्मूथ हो गए, शैडोज और भी डीपर, हाइलाइट्स ब्राइटर और फॉर्म थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा। और लास्ट वाला फुल रियलिस्टिक बन गया। इसमें ब्राइट हाइलाइट्स, सॉफ्ट मिड टोन्स और डार्क कोर शैडो फुल वॉल्यूम के साथ दिख रहा है, एकदम रियलिस्टिक। अब ये दूसरा एग्जाम्पल, एक कलरफुल और दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। इन फ्लावर्स का जो कलर वाला इमेज है उसमें वैल्यू ट्रांजिशन बहुत सॉफ्ट और नेचुरल है, ये हाई कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखा था। पर यही पिक्चर जब हम ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो क्लियरली पता चलता है कि मीडियम टू डार्क वैल्यूज डोमिनेट कर रहे हैं। कलर की वजह से हम मूड फील करते हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन बताता है कि असली गेम वैल्यू का है। वैल्यू रियल आर्टवर्क्स में कैसे काम करती है ये समझने के लिए चलिए क्लाउड मोनेट और जेम्स विस्लर्स की पेंटिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं। मोनेट की इस पेंटिंग में वैल्यू बहुत ही सॉफ्ट है। उन्होंने लाइट और मीडियम टोन्स का ज्यादा यूज किया है। स्काई, क्लाउड्स, ड्रेस, इवन ग्रास, सब में लाइट वैल्यूज होने के कारण फ्रेशनेस फील होता है। डार्क वैल्यूज बहुत ही कम है, सिर्फ शैडोज में। मोनेट ने हाई कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखाया। वैल्यू ट्रांजिशन सॉफ्ट और स्मूथ है। इसमें ज्यादातर हाई की यूज की गई है, इससे जेंटल एटमॉस्फेयर बन जाता है। विस्लर की पेंटिंग में वैल्यू बिल्कुल ही ऑपोजिट तरीके से काम करती हैं। यहाँ पर मीडियम और डार्क वैल्यूज ज्यादा है, जो क्वाइट, काम एंड सीरियस मूड देती हैं। लाइट वैल्यूज सिर्फ फेस, हैंड और लिटिल हाइलाइट्स में है, जिससे डायरेक्ट फोकस सब्जेक्ट पर जाता है। यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट का ड्रामा नहीं है, बल्कि कंट्रोल डार्कनेस से इमोशनल डेप्थ बनाई है। एटमॉस्फेयर एकदम साइलेंट और थॉटफुल लगता है। बस ये याद रखिए कि अच्छे पेंटिंग्स का बेस ये वैल्यू होता है। अगर आपके वैल्यू स्ट्रांग है तो फॉर्म, डेप्थ, मूड सब अपने आप परफेक्ट हो जाएगा।
आपको खुद को डिफरेंस फील होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसका टॉपिक है टेक्सचर। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप वॉचिंग।